संपन्न दिखते हैं, हो सकता है उन्होंने कभी अच्छे कर्म किए हों, और जो लोग आज दुखी और संघर्ष कर रहे हैं वे भी अपने पुराने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। दोस्तों, इसलिए जीवन में किसी भी स्थिति में हमें घमंड या निराशा नहीं करनी चाहिए। हमें सदा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। जो आज हमारा है वह कल किसी और का हो सकता है, और जो आज हमारा नहीं है वह भी भविष्य में हमें मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नई जिंदगी में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज नई जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज की इस अनोखी कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है कि एक नगर में एक पंडित रहता था। उसका नाम संजीव था। वह परमात्मा का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। संजीव पुरोहिताई करके जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी पत्नी अक्सर उससे कहा करती, सुनिए, केवल इस काम से हमारा गुजारा नहीं चलेगा। परिवार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आपको कोई और काम भी करना चाहिए। संजीव ने शुरुआत में उसकी बातों को टालना चाहा, लेकिन रोज रोज की उलाहना से तंग आकर उसने एक दिन तय किया कि वह नगर छोड़कर बाहर कमाने जाएगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, कल सुबह ही मैं यात्रा पर निकल जाऊंगा, मेरे जाने की तैयारी कर दो। पत्नी ने उसके गिने चुने कपड़े धोकर तैयार किए और एक थैला तैयार किया। खाने के लिए उसमें 2 उबले हुए आलू और थोड़ा नमक बांध दिया। सुबह होते ही संजीव ने घर छोड़ने की तैयारी की। वह अपनी पत्नी से विदा लेकर चल पड़ा। उसे कहाँ जाना है यह तय नहीं था, लेकिन उसने नगर से बाहर जाने वाले मार्ग पर कदम बढ़ा दिए। रास्ता कच्चा था और घने जंगलों से होकर गुजरता था। चलते चलते दोपहर हो गई। संजीव ने सोचा कि यदि कहीं पानी मिल जाए तो स्नान करके भोजन कर लूं। कुछ ही देर बाद उसे एक स्वच्छ जल से भरा सरोवर दिखा। उसने वहीं एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया। स्नान करके वह पेड़ के नीचे लेट गया और थकान के कारण गहरी नींद में सो गया। संयोग से उस समय वहां से एक महर्षि अपनी पत्नी के साथ गुजर रहे थे। महर्षि की पत्नी की नजर संजीव की दयनीय दशा पर पड़ी। उसे देखकर उसका हृदय पिघल गया। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, आप तो दयालु हैं, सबके दुख दूर करते हैं, कृपया इस गरीब पंडित की सहायता करें, ये आपका परम भक्त है। महर्षि ने कहा, देवी, यह सब कर्मों का खेल है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। लेकिन उनकी पत्नी ने जिद करते हुए कहा, स्वामी, मैं आपसे कुछ और नहीं मांगूंगी, बस इसकी सहायता कर दीजिए। दोस्तों, महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उन्होंने संजीव के थैले को खोलकर देखा तो उसमें 2 उबले आलू रखे थे। महर्षि ने अपनी आंखें बंद की, दिव्य मंत्रों का जाप किया और आलूओं की जगह 2 ताजे लड्डू रख दिए। फिर वे दोनों वहां से चले गए। संजीव को इस घटना का कुछ भी पता नहीं था। जब उसकी नींद खुली तो दिन का 3रा पहर चल रहा था। उसे भूख लग रही थी। उसने अपना थैला उठाकर खोला तो देखा कि उसमें 2 ताजे लड्डू रखे हुए हैं। आश्चर्यचकित होकर उसने सोचा कि शायद किसी यजमान के घर से लड्डू आए होंगे। उसने तुरंत लड्डू खा लिए, लेकिन जैसे ही उसने दोनों लड्डू खा लिए, थैले में फिर से 2 ताजे लड्डू और आ गए। अब तक वह ऐसा करते करते कई लड्डू खा चुका था, लेकिन उसके थैले में अभी भी लड्डू रखे हुए थे। उसने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं समझी और थैला समेटकर सीधे घर की ओर दौड़ पड़ा। दोस्तों, रात का पहला पहर खत्म होने से पहले ही वह घर की चौखट पर पहुंच गया। उसकी पत्नी संजीव को देखते ही तमतमाकर बोली, कितना समझाया था तुम्हें, लेकिन तुमसे तो कोई काम ढंग से होता ही नहीं। आखिर इतनी जल्दी लौट आए, खाली हाथ क्या मुंह लेकर आए हो? फिर संजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान, पहले मेरी बात तो सुन लो। हमारे दुख के दिन अब खत्म हो चुके हैं। मैं ऐसी चीज लेकर आया हूं जिसे देखकर तुम खुशी से झूम उठोगी। पत्नी ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम खजाने की तरह छुपाए बैठे हो? संजीव ने थैला खोलकर लड्डू दिखाए और कहा, लो, पहले इन्हें खाओ। उसकी पत्नी ने एक लड्डू उठाया और जैसे ही उसने चखा, उसका स्वाद इतना लाजवाब था कि उसने जीवन में कभी ऐसा लड्डू नहीं खाया था। देखते ही देखते बच्चों ने भी लड्डू खाना शुरू कर दिया। जितने लड्डू खाए जाते, थैले में उतने ही लड्डू फिर से आ जाते। संजीव ने पत्नी को जंगल में घटी पूरी घटना सुनाई। पत्नी आश्चर्य से बोली, मैंने तो थैले में केवल 2 उबले आलू रखे थे, यह लड्डू कहां से आए? संजीव ने इसे अपने आराध्य परमात्मा की अनुकंपा मानकर बात समाप्त कर दी। अब संजीव ने पत्नी की सलाह पर घर के बाहर संजीव हलवाई के स्पेशल लड्डू का बोर्ड लगा दिया।
गांव से ऑर्डर आने लगे और संजीव सभी ऑर्डर पूरे कर देता। लड्डू का स्वाद इतना लाजवाब था कि हर कोई तारीफ किए बिना नहीं रहता। दोस्तों, धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने नया मकान बनवा लिया, पत्नी के लिए गहने बनवाए और आने जाने के लिए घोड़ी खरीद ली। लेकिन जैसे जैसे उसकी समृद्धि बढ़ी, वैसे वैसे जलने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई। गांव के कुछ लोग राजा अमरेश सिंह के दरबार तक उसकी शिकायत लेकर पहुंच गए। किसी ने राजा को बता दिया कि संजीव के पास ऐसा थैला है जिसमें कभी खत्म न होने वाले लड्डू हैं। राजा ने सोचा, ऐसी अनमोल चीज तो मेरे महल में होनी चाहिए। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजकर संजीव को दरबार में बुलवा लिया। राजा ने संजीव से थैले की मांग की, लेकिन संजीव ने बहुत विनती की। फिर भी राजा की आज्ञा को टालना उसके बस में नहीं था। मजबूर होकर संजीव ने अपना थैला राजा के हवाले कर दिया। थैला जाते ही संजीव की हालत फिर से पहले जैसी हो गई। उसकी जमा पूंजी खत्म हो गई और पत्नी की खर्चीली आदतें भी बरकरार रहीं। अब उसे अपनी पत्नी की सलाह मानने का पछतावा हो रहा था। उसकी पत्नी भी अपनी दरिद्रता और पति की लाचारी देखकर अत्यंत दुखी रहने लगी थी। विरोधियों को जैसे एक नया विषय मिल गया था। वे अब आए दिन उसका मजाक उड़ाने और तरह तरह की बातें बनाने से पीछे नहीं हटते थे। संजीव की पत्नी ने उसे दोबारा उसी स्थान पर जाने की विनती की जहां उसे परमात्मा की अनुकंपा प्राप्त हुई थी। संजीव ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह राजी हो गया। अगली सुबह संजीव ने यात्रा के लिए तैयारी की और पत्नी ने थैला में थोड़ा भोजन और पानी रख दिया। संजीव सूरज निकलते ही निकल पड़ा और दोपहर होते होते उसी सरोवर के किनारे पहुंच गया जहां उसे महर्षि का वरदान प्राप्त हुआ था। थकान के कारण वह पेड़ की छाया में लेट गया और गहरी नींद में सो गया। यह संयोग ही था कि कुछ समय बाद महर्षि और उनकी पत्नी वहां से गुजर रहे थे। महर्षि की पत्नी ने संजीव को देखा और तुरंत पहचान लिया। उन्होंने महर्षि से कहा, स्वामी, यह वही पंडित है जिसकी आपने वर्षों पहले मदद की थी, लेकिन इसकी स्थिति आज भी वैसी की वैसी है। आखिर ऐसा क्यों? महर्षि मुस्कुराए, क्योंकि वह संजीव की पूरी कहानी जानते थे। उन्होंने कहा, यह भाग्य और कर्म का खेल है। फिर उन्होंने अपने दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया और थैला में 2 लड्डुओं की जगह 2 ईंटें रख दी। महर्षि की पत्नी ने यह देखकर आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि महर्षि के हर कार्य में कोई गूढ़ रहस्य छुपा होता है। कुछ देर बाद संजीव की आंख खुली। उसने स्नान करके परमात्मा का स्मरण किया और थैला खोला। जैसे ही उसने थैला खोला, एक ईंट तेजी से बाहर निकली और उसके माथे पर जा लगी। संजीव दर्द से कराह उठा और बेहोश होकर गिर पड़ा। लगभग आधे घंटे बाद होश में आने पर उसने देखा कि थैले में अभी भी 2 ईंटें थीं। संजीव ने ईंटों को समेटा और अपने घर की राह पकड़ ली। आधी रात को वह घर पहुंचा। उसकी पत्नी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। संजीव की हालत देखकर उसकी पत्नी को बड़ा सदमा लगा। उसने सोचा कि वह खाली हाथ लौटा है। संजीव ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप भोजन करके सो गया। रात में उसकी पत्नी दबे पांव उठी और थैला खोलकर देखने लगी। जैसे ही थैला खुला, एक ईंट तेजी से निकलकर उसके माथे पर जा लगी। दर्द से उसकी चीख निकल गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह दोनों उठे तो एक दूसरे के चेहरे पर पड़े नीले निशान देखकर सब कुछ समझ गए। दोनों ने बिना कुछ कहे भगवान की लीला को स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बाद संजीव ने सोचा कि ईंटों में कोई रहस्य जरूर है। वह गांव के बाहर सुनसान स्थान पर गया और थैले का मुंह खोल दिया। ईंटें तेजी से निकलकर दूर जा गिरीं, लेकिन थैले में अभी भी 2 ईंटें बची रहीं। अब संजीव को समझ में आ गया कि परमात्मा ने उसे यह शक्ति राजा अमरेश सिंह से अपना थैला वापस लेने के लिए दी है। संजीव ने राजा को संदेश भेजा कि या तो वह उसका थैला वापस कर दे और आधा राज्य भी सौंप दे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहे। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया और उसने 100 सिपाहियों को भेजकर संजीव को पकड़ लाने का आदेश दिया। लेकिन संजीव पहले से तैयार था। उसने अपने घर की छत पर थैला सेट करके रख दिया था। उसने पहले तो सिपाहियों को समझाने की कोशिश की कि वे वापस लौट जाएं, लेकिन जब वे नहीं माने तो संजीव ने अपने थैले का मुंह उनकी ओर खोल दिया। अब क्या था, ईंटों की बारिश होने लगी। सिपाही लहूलुहान होकर अपनी जान बचाकर भागने लगे। लगभग 2400 मीटर तक ईंटें उनके पीछे दौड़ती रहीं। डर के मारे सिपाही सीधे राजा अमरेश सिंह के महल पहुंचे और सारी घटना राजा को सुनाई।
ऐसी अद्भुत और एक तरफा लड़ाई उन्होंने न तो कभी देखी थी और न ही कभी सुनी थी। राजा अमरीश सिंह को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने सेनापति के साथ पूरी सेना को संजीव को पकड़ने के लिए भेज दिया। संजीव ने गांव के बाहर एक ऊंचे टीले पर अपनी मचान बनाई थी। जैसे ही सैनिक वहां पहुंचे, संजीव ने अपने थैले का मुंह उनकी ओर खोल दिया। ईंटों की मूसलाधार वर्षा होने लगी। सैनिकों के तीर और भाले सब निष्फल हो गए। चारों ओर त्राहिमाम की चीखें गूंजने लगीं। जब राजा ने यह खबर सुनी तो उसने तुरंत एक बैठक बुलाई। मंत्रियों के विचार विमर्श के बाद फैसला लिया गया कि संजीव से संधि कर लेना ही उचित होगा। राजा ने एक संदेश वाहक के माध्यम से संजीव को यह संदेश भेजा कि वह उसकी दोनों शर्तें मानने को तैयार है। संजीव को उसका थैला लौटा दिया गया और आधा राज्य भी दे दिया गया। संजीव अब महाराज बन चुका था। यह सब महर्षि की कृपा से हुआ था, लेकिन संजीव को इस बात का ज्ञान नहीं था। संजीव ने अपने राज्य में जनता के हित में कार्य करना शुरू कर दिया। उसके नेक कार्यों के कारण राज्य में सुख शांति का माहौल बन गया। उधर राजा अमरीश सिंह ने लालच में पंडित के थैले को छीन लिया था, इसलिए परमात्मा उससे रुष्ट हो गए थे। बुरे कर्मों की सजा उसे मिल ही गई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल ही जीवन को सुखमय बनाता है। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से कोशिश की गई है कि आपको एक अच्छा संदेश प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्त फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए एक बहुत बड़ा उपहार के समान है, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। प्यारे दोस्तों, आप सभी इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय